Hello everyone. Welcome to another episode of Friday Talks. Today we have with us Mr. Akshay Chaudhary, the founder and CEO of Boss Rides. Akshay is a true expert in the realm of high-end rides. His love for luxury vehicles knows no limits. He is one on his mission. Please welcome Mr. Akshay Chaudhary at the first episode of Friday Talks with Startups. अक्षय, पहले तो बहुत बहुत मुबारकें। आपने ये स्टेप लिया टू स्टार्ट योर ओन वेंचर, बिकॉज बहुत सारी दुनिया सोचती है बट इसको एग्जीक्यूट बहुत कम लोग करते हैं। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आपने इतना एफर्ट किया है एंड यू आर आवर फर्स्ट गेस्ट ऑन फ्राइडे टॉक्स विद स्टार्टअप, बिकॉज मेरे हमेशा से माइंड में था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो यंग स्टार्टअप्स हैं या जो नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं उनके साथ उनकी जर्नी के बारे में कॉन्वर्जेशन करें। सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड कमिंग। थैंक यू सो मच भाई, सबसे पहले मेरे को बुलाने के लिए, और दूसरी बात के ये स्टार्टअप वाला जो है वो मेरे साथ स्टार्ट करने के लिए आई फील वेरी ओब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच। मेजर सबको पता है कि हम दोस्त भी हैं एंड मैंने तो आपकी सारी जर्नी देखी है, खुद अपने आंखों से देखी है एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। एंड यही सारी जर्नी मैं चाहता हूं कि हम दुनिया के सामने भी रखें ताकि उन्हें पता लगे कि हम कैसे शुरू हैं, क्या डिफिकल्टीज आई हैं, किस किस तरीके से आप उसको रिसेंटली ओवरकम कर रहे हो। सो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं भाई बिलोंग करता हूँ अबोहर से, बड़ा छोटा सा शहर है पंजाब में। उसमें भी अबोहर से आगे 10 किलोमीटर आगे हमारा गांव है निहालखेड़ा। तो मेरा सारा बचपन अबोहर में बीता है, मेरी स्कूलिंग सारी अबोहर से ही है। तो पेरेंट्स का क्या सपोर्ट था उस टाइम पे? किस तरीके से पेरेंट्स सोचते थे? पेरेंट्स भाई, बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं, मेरे मदर डॉक्टर हैं, मेरे फादर एडवोकेट थे। तो उनका विजन और उनका माइंडसेट बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही ब्रॉड था हमारे लिए, मेरे और मेरे एल्डर ब्रदर के लिए। जैसे मेरे को यहाँ पे आना था, अपनी डिस्कशन हुआ था, तो मैं खुद, एक होता ना कि आप एनालाइज करते हो कि आपकी क्या जर्नी रही, या मैं कुछ ऐसा बताऊं जिससे किसी और को भी कुछ हेल्प मिले या सपोर्ट मिले। तो मेरे को एक बात है जो मेरे को अभी तक याद है यार, जो बहुत बार मेरे को याद आती है कि +2 तक मेरी सारी स्कूलिंग या मैं अबोहर में ही था, बट उसके बाद मेरे मदर का ये विजन था मेरे लिए कि मैं अबोहर छोड़ के किसी बड़े शहर में पढूं। तो उसके लिए मेरे मदर हमेशा एक लाइन कहते थे कि अगर तू अबोहर से बाहर नहीं गया तो अबोहर के लिए रह जाएगा। तो उसके बाद एज यू नो कि मैं IIPM कॉलेज दिल्ली में मैंने एडमिशन ली। बट 12वीं तक पहले बात करते हैं। जब आप पढ़ रहे थे, 12th की एजुकेशन पूरी कर रहे थे, हाँ जी, आपका क्या ड्रीम था? क्योंकि हर एक छोटे स्टूडेंट का या छोटे बच्चे का एक ड्रीम जरूर होता है स्कूल टाइम के अंदर, राइट? तो व्हाट यू वांटेड टू बिकम एट दैट टाइम? मेरे को बिकॉज एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था, या एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ इनकम था, तो मेरा इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर में। ओके। मेरे को 2 चीजें बड़ी क्लियर थी। एक ये था कि मैंने कुछ बड़ा करना है, दूसरा मेरे को ये था कि मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने खुद का काम करना है, चाहे छोटा। ये कैसे, इतने छोटे बच्चे को कैसे दिमाग में आया कि मैंने जॉब नहीं करनी? मेरे को अभी तक नहीं पता, बट ऐसे है कि मतलब स्टार्टिंग से था कि जॉब नहीं करनी, बट कुछ भी करना है वो खुद का करना है। सो IIPM जाने का कहाँ से थॉट आया? IIPM का बिकॉज वो एडवर्टाइजमेंट बहुत करते थे और पता था कि कॉलेज है, प्लस कोई नोन थे मेरे, आप भी वहां पढ़ते थे, तो मेरे को आइडिया था। प्लस एक जो मैंने आपको बताया कि मेरे मदर का विजन था, और उस टाइम तो ये भी था कि चंडीगढ़ या किसी और शहर नहीं जाना, दिल्ली जाना है जहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग रहे और थोड़ा आपका विजन ब्रॉड हो। आई थॉट, और MBA क्योंकि बिजनेस करना था मेरे को, वो थोड़ी सी क्लैरिटी थी कि कुछ खुद का करना है, तो फिर BBA MBA का कोर्स था, तो आई डिड दैट। ड्यूरिंग दोस 3 years ऑफ योर मैनेजमेंट कोर्स, आप में क्या बदलाव आया एज एन इंडिविजुअल? सबसे बड़ा बदलाव अगर कहो तो ये आया कि एक आप बबल में जीते हो अपने, क्योंकि हम जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ वो बहुत छोटा शहर है, तो उसमें इतनी चीजें आपको नहीं एक्सपोजर मिलता। तो जो एक्सपोजर मिला उससे आपका माइंड बहुत खुलता है कि आपसे भी बड़ी और आपके शहर से भी बड़ी बहुत सारी चीजें हैं। प्लस वो चीजें भी ना, आई बिलीव के
जब आप किसी चीज को दूर से देखते हो तो वो बहुत बड़ी लगती है जब तक आप उसको हेड ऑन फेस ना करो। तो जब आप चीजें एक्सपीरियंस करते हो तो फिर आपको लगता है कि सब कुछ दूर से बड़ा लगता है। जब आप उसको फेस करोगे फिर वो ठीक है, मतलब आप यूज्ड टू हो जाते हो उसके। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको वहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला या कुछ आपने फील किया जहाँ आपने बेसिकली आपको ये फील हुआ कि मैंने और आगे बढ़ना है, कि अभी मैं बहुत पीछे हूँ। जैसे मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स पढ़ते थे तो वो काफी सारे एज यू नो बिजनेस बैकग्राउंड से थे, जिनके काफी मतलब अच्छे और बड़े बिजनेसेस थे। तो एक आपको ये पता लगता है कि आप बिजनेस में खास करके ये है कि आप में पोटेंशियल होना चाहिए कि आप उसको बड़ा कर सकते हो। जॉब में मेरे को लगता है कि आप एक लिमिटेड ग्रोथ है आपके अंदर, बट बिजनेस में है कि अगर आप एफर्ट डालो और टाइम डालो तो आप उसको चाहे, मतलब मैं सब कुछ उस टाइम अपने एग्रीकल्चर से रिलेट करता था, तो मेरे को लगता था कि मैं यहाँ से सीख के क्या चीज अपनी खेती में डाल सकता हूँ कि उसको बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को खेती भी एक तरह का बिजनेस है, तो मेरे को था कि उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आना जाना लगा रहता था घर पे। हाँ। तो फिर वो इनपुट डाल के कुछ ना कुछ चेंजेस करना खेती में। हाँ। तो वो साथ बाय साथ चलता रहता था। सो एजुकेशन पूरी करने के बाद फिर व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप यू टुक? एक अपने कॉलेज में होता था कि आपसे पूछते थे कि आपका 5 ईयर गोल क्या है। तो उसमें मेरा मतलब ये क्लियर था कि मैंने वापस जाके खेती ही करनी है और उसी में कुछ करना है। तो मेरा क्लियर था, क्योंकि बाकी कई फ्रेंड ने जॉब भी उसके बाद ऑप्ट करी, बट मैं MBA कंप्लीट करने के बाद आई डिड माई MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो फिर मैं वापस गाँव चला गया और मैंने खेती ही करी, बट उसको मैंने काफी इम्प्रोवाइज किया। तो जैसे नॉर्मल से प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर पे आया मैं, उसके साथ जो एक होता है कि आपने एक ब्रांड बनाना है, तो एक अपने फार्म का नाम दे दिया, उसको लोगो दे दिया, तो अपनी डायरी पे छोटे छोटे लोगो बना लिए ताकि आपको लगे कि आप कुछ अलग कर रहे हो। एंड टचवुड उस टाइम काफी प्रोग्रेसिव था कि आसपास के लोग जो मेरे से बहुत पुराने थे, जो बहुत टाइम से एग्रीकल्चर कर रहे थे, वो भी जो मैंने इजराइल से एक टेक्निक देखी थी गुआवा प्लांटेशन की, तो वो मैंने जब किया तो वो सब भी मेरे से आगे लोग पूछते थे ये कैसे एग्जीक्यूट किया। तो वो रिस्क टेकिंग होता है एग्रीकल्चर में, तो बहुत ज्यादा होता है, तो वो सब किया। सो डिड यू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट? मतलब ग्रो किया आपका बिजनेस एंड आपको प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिटेबल होने लगा क्या वो? हाँ, प्रॉफिटेबल भी होने लगा और साथ में मैंने सीखा बहुत कुछ कि क्योंकि उसमें भी चैलेंजेस आते थे, क्योंकि खेती में अलग तरह की चीजें ज्यादातर नेचुरल चैलेंजेस हैं, बट उनको कैसे अडेप्ट करना है किसी अलग तरीके से, क्योंकि वरना बेसिक एग्रीकल्चर होता था, तो वो एक चैलेंज था। एंड आई थिंक एग्रीकल्चर रिक्वायर्स लॉट ऑफ फिजिकल हार्ड वर्क। तो वो भी आई थिंक एक बहुत बड़ी चैलेंज होता होगा, क्योंकि वहाँ आपको खुद फिजिकली एफर्ट करना है। बिल्कुल, मतलब अगर आप लेबर भी यूज करते हो, बट आपको वहाँ जाना, धूप में खड़ा रहना, और मतलब एग्रीकल्चर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको आई थिंक सबसे ज्यादा फिजिकल लेबर करना पड़ता है, क्योंकि आपको धूप में भी खड़े रहना है, बारिश में भी खड़े रहना है, अगर रात को ठंड है, सर्दियों में तो भी माइनस के टेम्परेचर में भी आपको जो काम देखना है वो करना है। सैल्यूट टू आवर फार्मर्स, बिल्कुल, who are already doing all of this process every year, right, every year, and they are basically feeding us. बिल्कुल। So Akshay, 2018 के बाद then you shifted to Chandigarh. What was the next journey? उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। तो हुआ ये कि आई गॉट मैरिड इन द मीन टाइम, तो उसमें माय बेटर हाफ शारदा, तो वो DAV कॉलेज में लेक्चरर थी। तो उसको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें उसकी प्रिपरेशन के लिए चंडीगढ़ आना था। तो मैं 2017 में हम चंडीगढ़ आए और 6 महीने की वो स्टे था हमारा यहाँ पे, तो 6 महीने में रहना था। तो मैं तो फ्री था, क्योंकि एग्रीकल्चर टचवुड एक ऐसा बिजनेस भी है जो आपको थोड़ा टाइम दे देता है स्पेयर के, अगर आप थोड़ा गैप भी डाल दो तो चलता है। तो मैं जब यहाँ आया तो एज यू नो चंडीगढ़ बहुत ही अच्छा शहर है घूमने लायक। तो जब दिल्ली था तब देखा था लोगों के पास हार्ले डेविडसन होते थे या सुपर बाइक्स होते थे तब, या सुपर कार्स होती थी, तो एक अंदर जो कीड़ा होता है ना शुरू से कि यार अब कर सकते हैं, अब खरीद सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए। तो मैंने अपना पहला जिंदगी का हार्ले डेविडसन लिया, बट जो उसका बाइंग एक्सपीरियंस था वो इतना बेकार था, क्योंकि मैंने करोल बाग से भी बाइक देखे और काफी जगह से बाइक देखे, तो वो
कोई बाइक एक्सीडेंटल, किसी बाइक के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम, तो फिर मैंने ओवरऑल सोशल मीडिया से ढूंढ ढांड के किसी एंड यूजर से बाइक खरीदा। और बाइक खरीदने के बाद 6 महीने चलाया, वापस जाना था अबोहर में, आप जा नहीं सकते वहाँ पे, सड़कें वगैरह इतनी अच्छी है नहीं, तो आई सोल्ड इट ऑफ। तो जब मैंने उसको बेचा तब आई मेड अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो तब तक कोई विजन नहीं था कि बॉस राइड शुरू करना है, बट एक माइंड में था कि यार ये एक कुछ हो सकता है इसके समथिंग, बट क्योंकि था यही कि अबोहर में ही रहना है और अबोहर में ही काम करना है, तो हम वापस चले गए। बट बाय गॉड्स ग्रेस एंड माय वाइफ्स हार्ड वर्क तो उसकी फेलोशिप लगी। तो हमने प्लान किया कि पीएचडी करने के लिए वी शुड मूव टू चंडीगढ़, बिकॉज तब तक मेरे बेटा हो गया था, तो फिर था कि उसकी स्कूलिंग भी बेटर हो जाएगी। सो वी मूव्ड हियर, और तब मैंने डिसाइड किया कि बॉस राइड स्टार्ट करना है। आपको मुश्किल स्टेप नहीं लगा कि एग्रीकल्चर से आप एक टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री में शिफ्ट कर रहे हो, और एग्रीकल्चर ऑलरेडी 5-6 साल काम करके एक नाम बन जाता है, एक एक्सपीरियंस आ जाता है, और आप उसमें एक्सेल करने जाते हो, फिर एकदम उसको रोक के एक डिफरेंट फील्ड में जाना, तो ये उस टाइम पे क्या चल रहा था दिमाग में? थोड़ा बहुत मुश्किल था, उससे ज्यादा एग्रीकल्चर को मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं था, बट जो आप खुद मूव करते हो एक छोटे शहर से बड़े शहर में, क्योंकि आपको छोटे शहर में आप इतने साल से रहो, आपको सब जानते हैं, यहाँ पे आपके लिए हर चीज नहीं होती है, वो पार्ट काफी मुश्किल था। बट उसमें एग्रीकल्चर या जो आपका एक बिजनेस, करंट बिजनेस है, उसकी बैकिंग होना वो बहुत सपोर्टिव है कि चलो ठीक है कि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे तो भी आप, ये है कि आपका पीछे से कोई सपोर्ट सिस्टम है जिससे आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो। तो प्लस फैमिली का बहुत सपोर्ट था कि आप जाओ करो, कुछ भी करना है तो वो एक तरह का हेल्प ही था। तो जब आप यहाँ फिर मूव किए, एग्जैक्ट अगर हम बात करें बॉस राइड्स की शुरुआत जी कब हुई? ये हुई थी अक्टूबर 2018 में, और एक बाइक से जो मेरा घर है उसके गैराज से। तो मैंने वो एलेक्स से बाइक खरीदा था, पहला बाइक। बट आई शुड टेल यू वन थिंग कि बाइक एक था मेरे पास, एंड स्टार्ट मैंने बड़ा ही छोटा किया था, बट उस टाइम से मेरा विजन बहुत क्लियर था कि मैंने जो भी करना है लार्जर देन लाइफ करना है, बड़ा करना है। प्लस अगर मैं एक बाइक भी बेचूं अपने लाइफ टाइम में, तो उस बाइक का सेलिंग और जो कस्टमर मेरे से बाइक खरीद रहा है वो बाइंग एक्सपीरियंस ऐसा हो कि एक्चुअली क्या होता है भाई कि आप अगर कोई सुपर बाइक खरीद रहे हो अपनी लाइफ में, या सुपर कार या लग्जरी कार कुछ भी ले रहे हो, तो वो एक खास करके लड़कों के लिए एक बेंचमार्क होता है अपनी जिंदगी का कि आपने कुछ अचीव कर लिया। अगर आप सेकंड हैंड भी ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कम पैसे लगाए हैं। आप गाड़ी जितने पैसे लगाते हो एक बाइक खरीदने में, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपके पास देखता ही होता हूँ कितनी कॉस्टली बाइक्स हैं। आई थिंक दे स्टार्ट मिनिमम फ्रॉम 5-7 lakhs एंड इट गोज अप टू लाइक 50-60 lakhs। हाँ जी। तो आप एक बाइक खरीद रहे हो, आपने अपनी मतलब बहुत सेविंग करके एक बाइक खरीदा है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। बट आपको ट्रीट ऐसा किया जाता है, या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस आता है जैसे यू आर नोबडी। मेरे को वो चीज चेंज करनी थी, तो मेरा डे 1 से ये था कि मैंने एक डीलर्स की कैटेगरी में एक और नाम नहीं ऐड करना। आई हैव टू बिल्ड अ ब्रांड ऑफ माई सेल्फ, कि अगर आप बॉस राइड से बाइक लेते हो तो आप यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट जितना आप अगर आप हार्ले डेविडसन से या BMW से नया बाइक ले रहे हो। बॉस राइड नाम कैसे आया दिमाग के अंदर? क्योंकि आप एक पावरफुल चीज रिप्रेजेंट करते हो कि आपने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, एक आप सुपर बाइक खरीद रहे हो। तो मेरे को था कि कुछ डिफरेंट नाम हो जिसमें थोड़ा सा एग्रेशन हो, प्लस आप एक लेवल अप कर रहे हो अपनी लाइफ का, तो यू आर बिकमिंग अ बॉस ऑफ योर सेल्फ, कि आपने कुछ अचीव कर लिया। तो पहले मैंने नाम सोचा था बॉस बाइक्स, बट मेरे को था कि मैंने सिर्फ बाइक्स में नहीं रहना, तो आई हैव टू ऐड सुपर कार्स आल्सो, सो दैट्स व्हाई बॉस राइड्स। अमेजिंग। उस दौरान जब आप शुरू कर रहे थे, ऑलरेडी आपका एक सेट बिजनेस था एंड लैंड होल्डिंग अच्छी थी, सारी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, एंड देन सडनली अ स्टार्टअप। आपके दोस्त थे जो कितने सपोर्टिव थे, और किन लोगों ने आपको सही सजेशन दिया, और आपको कैसा फील होता था कि यार मैं शुरू कर रहा हूँ, माइट भी चले माइट भी ना चले, तो कितना रिस्क फील होता था मन में? इसके लिए मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ कि आपको अगर कोई बिजनेस शुरू करना है, तो जो कहते हैं ना कि डू व्हाट यू लव, उसका एक्चुअल में मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ अपने पैशन से करते हो, बिकॉज मैंने ये रियलाइज करा है बिजनेस में
कि बहुत लंबी गेम है, बहुत ज्यादा लंबी गेम है, कि आप सोचो कि आप 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कुछ अचीव करो, वो नहीं होता, क्योंकि बार अप एंड डाउन ऐसे चलता है, Everyday चल रहा है। और वो ज्यादा डाउन चलता है स्टार्टिंग में, अब बहुत कम कम आता है। तो उसमें आपको एक अंदर से आवाज आनी चाहिए कि अगर आप जो कर रहे हो आपको उसमें मजा आ रहा है, तो आपको अप एंड डाउन इतना मैटर नहीं करता। तो वो एक काफी बड़ा था अंदर से ना सपोर्ट सिस्टम के, ठीक है जो मैं कर रहा हूँ, लाइक जो भी मैं बाइक परचेज करता था तो मेरे दिमाग में बिकॉज बैकअप था, तो इसलिए ये होता था कि अगर नहीं भी चला या अगर नहीं भी बाइक बिका तो शौक तो पूरा हो जाएगा खुद का, कि चलो ये बाइक कंसोल के लिए बढ़िया चीज है, ये बाइक चला के नहीं देखा। बट एक चीज है जो मैंने रियलाइज करी है कि हर एक बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि आप अगर कुछ भी और कर रहे हो तो उसमें यह है कि आपने एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है जब तक आपके पास वो काम के लिए आपका दिमाग चलता है। बट अगर आप एक बिजनेस में हो, चाहे आपने एक बाइक शुरू किया, चाहे आपके पास 100 बाइक्स हैं, आपने कुछ XYZ किया है, और अगर वो अच्छा चल रहा है तब भी, अगर वो बुरा चल रहा है तब भी, आप जब तक आप बिजनेस कर रहे हो आपका दिमाग 24 घंटे उसके बारे में, इधर गुड और बैड, मतलब अगर अच्छा चल रहा है तो उसको और अच्छा कैसे करो, बट वो आपका चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये जो फीलिंग है, हाँ, ये आपके अंदर कब से पैदा हुई कि ठीक है मैं बिजनेस करूंगा और इसको स्केल करूंगा, और इतना बड़ा विजन, मतलब किसी ना किसी से आपको इंस्पिरेशन मिली होगी या आसपास आपने देखा होगा, तो ये कहाँ से आई? मेरे को भाई ऐसा लगता है कि जब एग्रीकल्चर करता था ना मैं, तो मेरे को सिर्फ उसमें एक कमी लगती थी कि दैट इज वेरी मोनोटोनस, कि आप रोज सुबह उठ के सेम चीज कर रहे हो, और वो सिर्फ मैं नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा बहुत अलग कर रहा था, बट ओवरऑल जो पूरा प्रोसेस है वो सेम रहता है विंटर एंड समर क्रॉप्स का। तो उसका प्रोसेस ये है कि आप उठो, आपने खेत जाना है, सब कुछ करना है। तो मेरे को ना वो लगता था कि यार कुछ डिफरेंट होना चाहिए लाइफ में, कुछ चैलेंजेस होने चाहिए। तो वो बाय गॉड्स ग्रेस बहुत ज्यादा चैलेंजेस जितने सोचे भी नहीं थे उतने फेस कर रहा था। तो धीरे धीरे जब शुरू किया, तो पहले आपने ऑनलाइन बेचना शुरू किया बाइक, राइट? बिल्कुल। तो कोई भी फिजिकल स्टोर नहीं था, आप घर के गैरेज से करते हाँ, मैंने 2018 से लेके 2021 तक घर से ही किया है। इंस्टाग्राम ही हमारा वो था, बट उसके बाद वो 3 साल में, सॉरी टू कट यू, आप वर यू इन प्रॉफिट और लॉस? आई वाज इन प्रॉफिट, आई वाज इन गुड प्रॉफिट, क्योंकि उस टाइम एक्सपेंसेस कम थे, और मतलब वो तो एक्चुअली जब मैंने आपको बताने वाला था अभी, अच्छा था, चल रहा था सब कुछ, बट उसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी कि अंदर से मेरे को पता था कि मैं इसको बड़ा नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप घर से एक्सपीरियंस नहीं दे सकते जो आप चाहते देना था। तो उसके लिए मेरे को था कि मेरे को कुछ बड़ा करना है। मैंने फिर से घर पे भी बात करी कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, तो टचवुड माय वाइफ एंड माय पेरेंट्स वो वर वेरी सपोर्टिव कि ठीक है तू कर ले जो देखो करना है। फिर आई मेड अप माय माइंड, और 2021 में मैंने बॉस राइड्स, जिसको मैं अपने आप बॉस राइड्स 2.0 कहता हूँ, उसको लॉन्च किया। बेसिकली वहां से शुरुआत हुई। हाँ, तो वो एक्चुअल में मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो वो मैंने वन ऑफ अ काइंड, आई बिलीव उस टाइम इंडिया में वन ऑफ अ काइंड शोरूम था, जिसमें आपको बाइक की एसेसरी, राइडिंग गियर्स, इसके साथ साथ जो हमारी सबसे बड़ी क्वेरी आती थी कि कार डिटेलिंग, सेरेमिक कोटिंग, वो सब का एक वन स्टॉप शॉप शोरूम बनाया। अमेजिंग जी। सो इस 2.5 साल के दौरान कैसी जर्नी रही है? वो तो ऑफ कोर्स मैं जानता हूं, बट बिकॉज सी दिस शो इज ऑल अबाउट स्टार्टअप्स, वी हैव टू मोटिवेट देम। उनको पता होना चाहिए क्या सही क्या गलत और क्या डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग वो मिथ ही रहता है कि आज काम शुरू करेंगे, 10 महीने में प्रॉफिट में होंगे, 2 साल बाद मर्सिडीज ले लेंगे, बिल्कुल 3 साल बाद घर ले लेंगे। हाँ। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ये कॉन्वर्सेशन करी है, एंड दे हैव दिस, राइट। ऑफ कोर्स जब आपकी कोई चीज चलती है तो बहुत सारी अच्छी चीजें उसके साथ आते ही हैं लग्जरी के फॉर्म में, बट व्हाट इज दीज लाइक 2.5-3 years ऑफ लास्ट जर्नी जो 21 से लेके अभी 24 तक आपकी चली है? सो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टमेंट जी। इन्वेस्टमेंट की मेरे को बताया, तो क्योंकि आपको इन्वेंट्री डालनी पड़ती है। बिल्कुल। तो हाउ डू यू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट?
देखो, एक बड़ा गोल्डन रूल है कि बैंक इज योर फ्रेंड। तो आई बिलीव कि बैंक, अगर आपको अपना पता है कि आपका सिस्टम कैसा चल रहा है, कि आप अपने बिजनेस से अगर सही कर रहे हो, ग्रोथ है, तो ग्रोथ के लिए आई थिंक बैंक से अच्छा कुछ और है नहीं कि अगर आप अपने बैंक से कुछ ले सकते हो। तो वो लिया मैंने। प्लस मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने बात किया कि जो चैलेंजेस आते हैं या जो मिथ होता है, तो सबसे बड़ा मिथ होता है कि जो आप अपने एक्सेल शीट पे खर्चे बनाते हो और जो उसके सामने प्रॉफिट बनाते हो उसको उल्टा कर दो स्टार्टिंग में, क्योंकि into 2 कर दो एक्सपेंसेस को एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दो। वो रियलिटी होती है और वो रियलिटी चेक आपको। और एक ये होता है कि आप जब स्टार्ट करते हो कुछ, तब आप बहुत ही यू आर ऑल इन, तो आपको अलग अलग तरह के आइडियाज आते हैं। तो आपको लगता है कि मेरे सारे आइडिया सही हैं, चाहे वो मार्केटिंग का है, चाहे वो ब्रांडिंग का है, बट आपको बड़ा रिस्ट्रिक्टेड और धीरे धीरे सोच के स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप जैसा मेंटर हो, तो जैसे आप मेरे को गाइड करते हो या रोहिला पाजी मेरे को गाइड करते हैं, तो आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि so I think right people in your life, बिल्कुल it matters a lot। वो तो बहुत बड़ा हेल्प है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है बिजनेस में, तो वो लाइफ में भी आती है। तो अगर आपके पास सही लोग हैं जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, खास करके वो जो इस चीज से गुजरे हुए हैं, तो वो है कि वो आपको बेटर समझा सकते हैं कि ये चैलेंजेस आएंगे। तो वो आपको ये नहीं है कि आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे, फेस जरूर करने पड़ेंगे, बट आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, प्लस आपको पता लग जाता है कि आपको इससे बाहर कैसे निकलना है। सो एज अ स्टार्टअप 3 साल व्हाट केप्ट यू गोइंग, एंड एक ऐसी चीज जो मुझे आपको सजेस्ट करनी है कि 3 साल जो स्टार्टिंग का टाइम है, आपको एक या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होना ही चाहिए, कोई भी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आई थिंक एक नहीं होएगा, 2-3 होंगे। यू कैन सजेस्ट। एक तो पैशन होना चाहिए आपको, ठीक है ना, एंड दैट शुड सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम। यस, वो वही पैशन होता है जो लॉन्गर टाइम सर्वाइव कर सके, वरना वो पैशन नहीं है। दूसरा, आपका विजन जो है वो बड़े ही अजीब चैलेंज है, क्योंकि वो सिर्फ आपको पता है कि विजन क्या है। तो अगर आपको अंदर से विश्वास है आपके चीज पे, तो आपको पता है कि आप कर लोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे हिंट मिलते रहते हैं कि यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। तो आपको उस चीज को पकड़ के रखना है। तीसरा ये है कि आपकी जो कंपनी है वो ऐसी हो जो आपको सपोर्ट करे, और प्लस टचवुड माय फ्रेंड्स और फैमिली वो ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट किया। तो ये 3 चीजें हैं, जो पेशेंस एंड सपोर्ट सिस्टम, और एक आपका खुद पे बिलीफ या आपके विजन पे बिलीफ कि आपने क्या करना है। अक्षय, अब बिकॉज स्टार्टअप में पहले 3-4 साल ऐसे जरूर होते हैं कि आपका ऐसा टाइम जरूर आता है जहां पर आप बहुत डाउन होते हो। सो एज एन इंडिविजुअल आप उससे बाहर कैसे निकलते हो, क्योंकि ये हर वीक की होएगी, प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप डाउन हो, तो आप उससे कैसे निकलते हो? अब आदत धीरे धीरे आदत पड़ने लग गई। स्टार्टिंग में नहीं समझ लगता था, जनरली नहीं समझ लगता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको एक दिन ऐसा लगता है कि आप राजा हो, कि हो जैसे मैंने सोचा था उससे भी हो गया, अब तो बस अगले 10 दिनों में तो हमने खत्म कर देना है गेम। उसके अगले दिन ऐसा प्रॉब्लम आती है। बट इसका ना मेरे को साइन डे 1 पे पता लग गया था, डे 1 से भी पहले, क्योंकि जिस दिन मेरे शोरूम का लॉन्च था उससे एक दिन पहले जहाँ पे 82 में शोरूम है, वहां पे ट्रांसफार्मर में आग लग गई और सारी जगह सब कुछ बंद हो गया। तो उस दिन जो टेंशन थी ना, तो उस दिन एक चीज दिमाग में समझ लग गई थी कि भैया आसान नहीं होना जो भी है, बट चलते जाना है। तो एक तो फैमिली, माय वाइफ, तो वो बहुत सपोर्टिव है। तो एक आप डिस्कस कर लेते हो कुछ, तो देखो इन द एंड आपको करना है, बट आपका जो सर्कल है वो आपको बोलता है कि यार नहीं हो जाएगा, तो बस वो सपोर्ट चाहिए होती है। तो वो टचवुड ऐसे लोग हैं जिंदगी में जो सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत बड़ा सहारा है। और यही है कि एक तो वैसे जब आप लो में हो तब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस अदरवाइज भी एक है ना कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके बारे में देखो, कोई एक फ्रेंड अगर आपकी पोस्ट को रीपोस्ट कर देता है तो उससे आपको जो फर्क पड़ता है वो उस फ्रेंड को भी नहीं पता लगता कि क्या आपको बूस्ट मिला है, और वो भी इनिशियल स्टेज के अंदर। हाँ, इनिशियल स्टेज के अंदर। तो वो बहुत हेल्पफुल है। आपको एवरीडे लाइफ में या एवरीडे वर्किंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ, और आप उन प्रॉब्लम को फेस करके सोल्यूशन ना देते हो, तो कई बार बंदे को लगता है चलो एक सोल्यूशन हो गया और साथ के साथ दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। हाउ डू यू कीप गोइंग? आई मीन एवरी डे देयर इज सम स्ट्रगल। आप अपने आप को आगे बढ़ता कैसे
किस तरीके से, कैसे मोटिवेट करते हो? देखो, जो इसका मैंने फाइनल रिजल्ट निकाला है वो ऐसा था कि बीच में एक ऐसा टाइम था कि इतनी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपको एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम भी थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, XYZ और भी प्रॉब्लम्स होती है। उस टाइम जो मेरा पर्सनल, सबके लिए अलग अलग होएगा आई एम श्योर, बट मेरा ये था कि समहाउ प्रॉब्लम से ना पता नहीं प्यार हो गया और ऐसा लगता है अब, जो जेन्युइनली मेरे को लगता है कि मैं लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर लूं, इतने चैलेंजेस देख लूं, ताकि जब मेरे बच्चे, मेरे बेटे जब कुछ जिंदगी में कुछ भी करें, जरूरी नहीं है बिजनेस करें, तो उनको कोई प्रॉब्लम आए तो वो या उसके रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने फेस करी हो, ताकि, क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ कि अगर मैं जिससे गाइडेंस लेता हूँ, आप हो, बाजी हैं, तो वो किसी चीज से गुजरे हुए हैं तो वो उस चीज को बड़ा छोटा समझते हैं और वो बड़ा कामली कुछ समझाते हैं। तो मेरे को है कि चल ठीक है, मेरा निकल रहा है टाइम, बट मैं है कि चलो जब मेरे बच्चे या कोई भी अगर मेरे पास हेल्प के लिए आए तो मैं उस चीज से निकला हूं ताकि मैं अगले को ढंग से गाइड कर सकूं। तो ये मेरा मोटिवेशन है। अच्छा अक्षय, स्टार्टअप्स के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने भी फेस करी और आपके बताए, टीम is something which is very difficult to find because as a startup you can't pay much and then if you can't pay much you don't get the right kind of people. So आपको इस प्रॉब्लम, इस ड्यूरिंग these 3 years इसकी क्या क्या प्रॉब्लम आई और आपने ओवरकम कैसे किया है इसको? कि हाँ, टीम क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्केलेबिलिटी के लिए, राइट? तो इसको आप अभी चैलेंज या तो फेस कर रहे होगे या कर लिया, तो कैसे इसको आप आगे बढ़ा रहे हो? देखो ऑनेस्टली मैं अभी इस जर्नी में चल रहा हूँ, बट मैंने एक चीज इसमें नोट करी है कि मॉनेटरी जो इशू है वो है, बट कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे जितनी कोई एक्सपेक्ट कर रहा है सैलरी उतनी भी दे दो तो फिर भी लोग काम नहीं करते। उसमें यह है कि आपको यू हैव टू कीप ऑन सर्चिंग, आपको कोई ना कोई वैसा जना मिलेगा जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग क्लिक करेगी। आई थिंक आपके पैशन को अंडरस्टैंड करेगा, जिसमें भी वो पैशन है, जिसमें भी वो फायर है, तो वो आपको जब तक नहीं मिलता तब तक आपको ढूंढ के रहना पड़ता है। बट जब वो आपको मिल गया तो आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। उसमें भी मैं एक बात कहूंगा कि जितनी भी आपकी टीम है वो हेल्प करेगी, बट आप ये सोचो कि आपको कम काम करना पड़ेगा, वो नहीं है, आपको डबल काम करना पड़ेगा और वो वैसे भी करना चाहिए। ये मेरा मानना है कि अगर आपकी टीम आपका काम कर रही है तो आप उससे डबल काम करना चाहिए। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा अक्षय, एज अ स्टार्टअप काफी सारे चैलेंजेस आए, काफी सारी गुड न्यूज आए। व्हाट इज योर विजन 5 years down the line? Where do you see Boss Rides as a brand? मेरा शुरू से एक ही विजन था कि जो बाइंग एक्सपीरियंस है आपका, चाहे वो प्री ओन्ड कार है, चाहे वो प्री ओन्ड सुपर बाइक है, उसको मैंने ग्रो करना है। तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरा जो बॉस राइड्स का ट्रस्ट है लोगों में वो बहुत है, क्योंकि इस मार्केट में बहुत बहुत ही मैं कहूँ नेगेटिव एक्सपीरियंस है। क्योंकि 2 चीजें, एक तो टिकट साइज इतना अलग है, आप मतलब एक नॉर्मल चीज से उठ के बड़ी अलग कैटेगरी में आ रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई चीज दूर से बड़ी लगती है तो लोग गाइड भी बहुत मिस गाइड करते हैं। हाँ। जैसे आपकी बाइक की सर्विस अगर 10,000 की हो रही है तो आपका दोस्त आपको, जिसके पास एक्चुअल में बाइक है, वो बोलेगा मेरे बाइक की सर्विस 50,000 की होती है, तो अगला बंदा वैसे ही डर जाता है। तो उस एक तो मेरा मिशन वो है, मैं उस पे चल रहा हूँ कि बाय गॉड्स ग्रेस राइट गाइडेंस टू द कंज्यूमर्स। जो ट्रस्ट है बॉस राइड्स पे वो ये है कि हमारा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है वो अगर 100 नहीं है तो 99.99। अमेजिंग। तो वो एक हमारा विजन है कि उसको ग्रो करना है। तो उसके लिए हम ये प्लान, प्लस जो मेरा ऑटो वर्क्स का बिजनेस है, कार डिटेलिंग, सेरामिक कोटिंग, उसमें भी बहुत ज्यादा मिस गाइडेंस है। तो इस दोनों को विजन को लेके अब हम जो हमारे स्टोर्स हैं, इसको आपने स्ट्रक्चर में करना, स्ट्रक्चर कर लिया है। अब वो स्ट्रक्चर को मैं आपके मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहता हूँ कि हम उसको हम Tier 2 Tier 3 सिटीज में लेके जाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे शहरों में अच्छा कमा रहे हैं, बट उनके पास इतना वो नहीं है कि अप्रोचेबिलिटी नहीं है कि वो भी अपने सपने पूरे कर सके। तो इसके लिए हम अब फ्रेंचाइजी ऑप्शन में भी जा रहे हैं। वही मेरा अगला सवाल था। तो आप आर यू ओपन टू कम अप विद द मॉडल वेयर यू गिव फ्रेंचाइजीज टू मल्टीपल? यस, वी आर ओपन। हम फ्रेंचाइजी भी देंगे, प्लस हम कंपनी ओन्ड भी आउटलेट्स अब आगे खोल रहे हैं Tier 2 सिटीज में और बड़े शहरों में भी। बट तो फ्रेंचाइजी को आपकी तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा? फ्रेंचाइजी को हमारी तरफ से
फ्रॉम डे वन जो भी उसका सेटअप है सारा बनाने का वो मिलेगा, प्लस उसके अंदर जितने प्रोडक्ट यूज होते हैं, अगर मैं ऑटोवर्क्स की बात करूं तो उसका जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम वो आपको प्रोवाइड करते हैं। प्लस हमारी एक डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम है, तो वो आपको लीड्स जनरेट करके देती है, आपको लीड्स प्रोवाइड करती है। इवन ये कि अगर आपको किसी भी तरह की असिस्टेंट है, या जो हमारा एक वो है टेलीकॉलर सेटअप, तो उसमें ये है कि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन है बाइक्स के रिगार्डिंग, बाइक परचेज, बाइक सेल, अगर आपको कोई बाइक ट्रांसफर में दिक्कत आ रही है, कुछ भी है, प्लस जो हमारा दूसरा डिवीजन है सेरामिक कोटिंग पीपीएफ, उसके लिए कोई भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए हम 24/7 available है। Amazing. So basically the system which you have created, Yes. you will give them the support system. Yes. तो वो सारा सिस्टम उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, उनको जीरो से स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं बिल्कुल। पड़ेगी। अमेजिंग। बिल्कुल। सो एनीबडी हु वांट्स टू हैव अ फ्रेंचाइजी ऑफ बॉस राइड्स, ही इज देयर। Contact us. हाँ, और ऑलरेडी आई थिंक आपके सोशल मीडिया पे आपका कांटेक्ट भी डले हुए हैं। बिल्कुल। एंड कोई स्पेसिफिक रीजन है अभी जहां आप एक्सपेंड करना चाहते हो कि आप पैन इंडिया अभी आप देख रहे हो? पैन इंडिया, नॉर्थ इंडिया अभी है शुरुआती दौर पे, अगले नेक्स्ट 2 years डाउन द लाइन कहाँ सोच रहे हो? बट Which regions I mean, so that the people should know कि इस रीजन में आप ओपन हो। दिल्ली में, हरियाणा में ऑलमोस्ट हर जगह, और जम्मू में भी, बठिंडा साइड, और राजस्थान में भी जैसे गंगानगर वगैरह, इस तरफ सब जगह, सारी जगह जी। Any 2 things you want to suggest to young entrepreneurs? जो भी स्टार्ट करो तो उसके अंदर आपका पूरा बिलीव होना चाहिए, आपका एक बहुत क्लियर विजन होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स के कारण और अदरवाइज भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत आती हैं आपको, तो आपको ये पता हो कि आपने करना क्या है, और किसी को देख के नहीं करना, प्लस किसी से कंपेयर नहीं करना। आप सिर्फ अपने चेक रखने के लिए किसी को देख सकते हो, बट यू शुड बी इन योर ओन लेन एट योर ओन पेस, बिकॉज आपकी हर एक की अलग रेस है। प्लस कोशिश करो कि साथ में आपकी कंपनी ऐसी हो जो आपको गाइड कर सके, जो आपको ग्रो करना चाहे कि आप चाहे कि आप ग्रो करो, और आपको सपोर्ट करे। Amazing. जी। Any 2 things which you don't want them to do? एक जो बड़ा मुश्किल होता है काफियों के लिए, मैं ये सोचता हूँ कि जो आपको स्टार्ट करना चाहिए वो बहुत छोटा करना चाहिए। वो बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लोग भी जज करते हैं, आपके साथ वाले भी जज करते हैं, बट अगर आप छोटा स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे बढ़ोगे तो आई बिलीव आप लंबा चल सकते हो। मतलब मैं आपको उसी के लिए कहना चाहता हूँ कि विद टाइम चीजें बढ़ती है, कि मतलब जैसे मैंने इनिशियली मार्केटिंग में बहुत पैसे स्पेंड किए, कि आपको लगता है कि आप मार्केटिंग से किसी को कन्विंस कर सकते हो कि आप कुछ बेच सकते हो, बट ऐसा नहीं है। जब तक आपका वर्ड ऑफ माउथ नहीं आता, जब तक आपका वर्ड ऑफ माउथ नहीं आता, क्योंकि जब तक आपका दोस्त आपको नहीं रिकमेंड करेगा ना कि आप बॉस साइड से बाइक लो, तब तक आप चाहे हजारों के पैसे खर्च कर दो, लाखों के पैसे लगा दो, चाहे जितना मर्जी बड़ा ब्रांड एम्बेसडर लाके खड़ा कर दो, जब तक आपके साथ वाला ट्रस्ट नहीं करता उस चीज पे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। आई थिंक द बिगेस्ट ऑफ द कंपनीज इन द वर्ल्ड, जी, उन्होंने या तो प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाया या सर्विस इतनी अच्छी बनाई है। जो सर्विस कंपनी है उन्होंने सर्विस अच्छी बनाई है, और जो प्रोडक्ट कंपनीज है उन्होंने प्रोडक्ट अच्छे बनाए हैं। उनकी मार्केटिंग वो ही चीज थी, और आई थिंक 90% उन 2 चीजों ने ही बोलना है। बिल्कुल। मार्केटिंग विल ओनली एड ऑन 10%, और मे बी लेसर देन दैट। राइट। बहुत सही आपने चीज बताई ना। आई एम श्योर जितने लोग भी हैं जो अभी स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं वो आपसे मोटिवेट होंगे। एंड अक्षय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई एम श्योर कि आपके आउटलेट्स ऑन नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली होंगे। एंड आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, एंड वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much for having me, and it was an honor and great talking to you. Thank you, Akshay. Thank you. So that was Akshay at Friday Talks. आपको मिलते हैं अगले हफ्ते at Friday Talks. See you.